तराइन का युद्ध अथवा तरावड़ी का युद्ध 1191 और 1192 की एक श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। यह युद्ध मोहम्मद गौरी, जिसका मूल नाम मुइज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम था, और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ। युद्ध क्षेत्र भारत के वर्तमान राज्य हरियाणा के करनाल जिले में करनाल और थानेश्वर कुरुक्षेत्र के बीच में था, जो दिल्ली से लगभग 113 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मोहम्मद गौरी ने 1186 में गजनवी वंश के अंतिम शासक से लाहौर की गद्दी छीन ली और वो भारत के हिंदू क्षेत्रों में प्रवेश करने की तैयारी करने लगा। 1191 में उन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नेतृत्व में राजपूतों की मिलीजुली सेना ने, जिसे कन्नौज और बनारस वर्तमान में वाराणसी के राजा जयचंद का भी समर्थन प्राप्त हुआ। अपने साम्राज्य के विस्तार और सुव्यवस्था पर पृथ्वीराज चौहान की पैनी दृष्टि हमेशा जमी रहती थी। अब उनकी इच्छा पंजाब तक विस्तार करने की थी, किंतु उस समय पंजाब पर मोहम्मद गौरी का राज था। 1190 ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो चुका था। अब वो भंटिडा से अपना राजकाज चलाता था। पृथ्वीराज ये बात भली भांति जानते थे कि मोहम्मद गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब में चौहान साम्राज्य स्थापित करना असंभव है। यही विचार कर उसने गौरी से निपटने का निर्णय लिया। अपने इस निर्णय को मूर्त रूप देने के लिए पृथ्वीराज एक विशाल सेना लेकर पंजाब की ओर रवाना हो गए। तीव्र कार्यवाही करते हुए उन्होंने हांसी, सरस्वती और सरहिंद के किलों पर अपना अधिकार कर लिया, और इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि अन्हिलीवाड़ा में विद्रोहियों ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। पंजाब में वो अन्हिलीवाड़ा की ओर चल पड़े। उनके पीठ पीछे गौरी ने आक्रमण करके सरहिंद के किले को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। पृथ्वीराज ने शीघ्र ही अन्हिलीवाड़ा के विद्रोह को कुचल दिया। अब उन्होंने गौरी से निर्णायक युद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सेना को नए ढंग से सुसज्जित किया और युद्ध के लिए चल दिए। रावी नदी के तट पर पृथ्वीराज के सेनापति खेत सिंह खंगर की सेना में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु कुछ परिणाम नहीं निकला। यह देख पृथ्वीराज गौरी को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़े। थानेश्वर में 14 मील दूर पर सरहिंद के किले के पास तराइन नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया। तराइन के इस पहले युद्ध में राजपूतों ने गौरी की सेना के छक्के छुड़ा दिए। गौरी के सैनिक प्राण बचाकर भागने लगे। जो भाग गया उसके प्राण बच गए, किंतु जो सामने आया उसे गाजर मूली के तरीके से काट डाला गया। सुल्तान मोहम्मद गौरी युद्ध में बुरी तरीके से घायल हुआ। अपने ऊंचे तुर्की घोड़े से वो घायल अवस्था में गिरने ही वाला था कि युद्ध कर रहे उसके एक सैनिक की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसने बड़ी फुर्ती के साथ सुल्तान के घोड़े की कमान संभाल ली और कूदकर गौरी के घोड़े पर चढ़ गया और घायल गौरी को युद्ध के मैदान से निकालकर भगा ले गया। नेतृत्व विहीन सुल्तान की सेना में खलबली मच चुकी थी। तुर्क सैनिक राजपूत सेना के सामने भाग खड़े हुए। पृथ्वीराज की सेना ने 80 मील तक इन भागते तुर्कों का पीछा किया, पर तुर्क सेना ने वापस आने की हिम्मत नहीं की। इस विजय से पृथ्वीराज चौहान को 7 करोड़ रुपए की धन संपदा प्राप्त हुई। इस धन संपदा को पृथ्वीराज चौहान ने अपने बहादुर जाबाज सिपाहियों में बांट दिया। इस विजय से संपूर्ण भारतवर्ष में पृथ्वीराज की धाक जम गई थी और उनकी वीरता, धीरता और साहस की कहानी सुनाई जाने लगी। ये थी तराइन के प्रथम युद्ध की कहानी। अगले वीडियो में मैं आपको तराइन के द्वितीय युद्ध की जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।